सभी लोग आशा करते होंगे आप सभी लोग अच्छे होंगे। सिंह के इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारी क्लासेस लगातार हो रही हैं, उसका आज पार्ट 3 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दर्पण। क्या पढ़ेंगे बच्चे? लाइट चैप्टर चल रहा है आपका, उसी में हम क्या पढ़ेंगे? आपका दर्पण। आज तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे दर्पण। और हमने पिछली जो 2 क्लासेस में किया है और हमारी जो पिछली क्लास में बात हुई थी वो क्या हुई थी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या हुई थी बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि हमने बताया था कि आखिर रिफ्लेक्शन क्या होता है, बताया था आपको कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। पिछली क्लास में हमारी ये बात हुई थी। अच्छा, ये सभी बातें तो हम लोग करते ही रहेंगे। एक बार वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो और आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो ये ज़रूर कर दें। और सभी बच्चे जो भी देख रहे हैं वो कम से कम अपने एक दोस्त को तो शेयर करें, बल्कि जितना ज़्यादा कर पाएंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा और उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है भाई? तो पिछली क्लास की बात करें, पिछली क्लास में हमारी बात हुई थी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आखिर क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है प्रकाश का किसी परावर्तक तल से वापस लौटने की घटना को ही क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। इसके मुख्यतः हमने क्या बताए थे? 2 नियम होते हैं। एक नियम होता है इसकी आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। और दूसरा नियम हमने बताया था बच्चों कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। ठीक है भाई? आशा करते हैं आपको पिछला वीडियो समझ आया होगा और उसमें जो क्वेश्चन कराया था वो भी समझ आया होगा। आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, वो सभी बातें कर चुके हैं हम। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा दर्पण। तो उससे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है भाई? एक क्वेश्चन है, सॉल्व करिए आप लोग स्क्रीन पे। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। चलिए भाई, समझ आया? आंसर टिक कर लिया? फिर देख लो एक बार, मैं साइड हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, देख लिया? ठीक है भाई। अभी क्वेश्चन क्या लिखा है? सही कथन छाटिए। इसमें जो आपको क्या देना है, सही आपको आंसर बताना है कौन सा है। पहला क्वेश्चन है आपका, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों ही एक ही तल पर उपस्थित होते हैं, जो हमने पहला नियम बताया था परावर्तन का। बिल्कुल राइट है। ठीक है। दूसरा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। ये भी सही है भाई, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। तीसरा है आपका, दर्पण अपवर्तन का उदाहरण है। दर्पण जो है वो किसका उदाहरण है? अपवर्तन का नहीं है आपका, किसका है? परावर्तन का है। किसका है? परावर्तन। ठीक है, ये आपका गलत हो गया। चौथा चेक करते हैं, परावर्तन कोण का मान आपतन, ये क्या लिखा है? आपतन कोण से बड़ा होता है। ये भी आपका गलत है। क्या है? ये भी गलत है, क्योंकि परावर्तन कोण और आपतन कोण का मान सदैव क्या होता है? बराबर होता है। इसमें क्या है? परावर्तन कोण का मान आपतन कोण से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 और 2, बोथ राइट। ठीक है, समझ आया? थम्स अप कर देंगे, वीडियो शेयर कर देंगे सबको। और हम चलते हैं, अब आज का टॉपिक है दर्पण। ठीक है भाई? तब तक आप कॉपी पेन ले आओ, कॉपी पेन लेके आओ, बैठो, तब लिखो, तब आप आंसर राइटिंग सही से कर पाओगे परीक्षा में। ठीक है, चलिए आप लोग तब तक डस्टर, हम तब तक ये साफ़ कर रहे हैं, आप लोग कॉपी पेन लेके जल्दी से बैठो। हाँ जी, ठीक है, कॉपी पेन ले आओ आप लोग जल्दी से, और पूरा उतारना है जैसा हम लिखाते हैं आंसर। आपको परीक्षा में बैठेंगे, आपको वो कॉन्फिडेंस आने वाला है इसको पढ़ने के बाद, और समझ आएगा अभी, देखना तो बेहतरीन तरीके समझेंगे, आराम आराम से समझेंगे। सिलेबस बड़ा नहीं है, आराम से पूरा कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, और हमारी लगातार क्लासेस होंगी इस पर। ठीक है,
तो वीडियो सभी बच्चों को शेयर करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण पढ़ेंगे, मिरर। ठीक है, मिरर पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? मिरर। तो आखिर दर्पण क्या होता है? दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? प्रकार में भी प्रकार होते हैं। दर्पण का प्रयोग क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं बीच से, तभी डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, सही से। यहाँ पे दर्पण, आखिर दर्पण क्या होता है? ठीक है भाई, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? एक कांच का टुकड़ा लेते हैं, प्लेन की कांच के टुकड़े के पीछे पारे की पॉलिश की जाती है। किसकी? पारे की पॉलिश की जाती है और गहरे डार्क रंग का एक पेंट पॉलिश कर दिया जाता है, तो उससे क्या बन जाता है? समतल दर्पण। ठीक है, अब हम करते हैं बात गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अवतल दर्पण, दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। एक कैसा होता है आपका अवतल दर्पण और दूसरा कैसा होता है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा होता है? एक गोला है, ठीक है, इसको कहाँ से काट के बनाया जाएगा? देखना आप, ये एक गोला है, ठीक है, ये गोला है, डॉट 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 डॉट, ये जाए, ठीक है। दर्पण को, गोलीय दर्पण को किससे काट के बनाया जाता है? एक गोला होता है, उससे ही कांच के गोले से काट के बनाया जाता है। अवतल दर्पण है तो ये इसका परावर्तक तल कौन सा होगा? ठीक है, ये M1 M2 ये द्वारक होते हैं। यहाँ पे क्या की जाएगी? पारे की पॉलिश। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा? पारे की पॉलिश की जाएगी इधर, ठीक है, और उसके ऊपर क्या किया जाएगा? गहरे रंग का पेंट। उसी के ऊपर क्या किया जाएगा? गहरे रंग का पेंट कर दिया जाएगा। और परावर्तक तल ये है, ठीक है, इधर। ये कौन सा है? परावर्तक तल, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। तो ये है आपका अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण भी गोले से काट के बनाया गया है, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये रहा गोला, ठीक है, ये इसके द्वारक हो गए। ये अभी हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है, M1 और M2 हो गए। अब इधर इसके अगर पेंट किया जाता है, इधर किसका पेंट किया जाएगा? पारे का। पारे का पॉलिश और गहरे रंग का, उसके ऊपर क्या किया जाएगा? गहरे रंग का पेंट। उसी के ऊपर गहरे रंग का पेंट कर दिया जाएगा। और ये कौन सा तल हो जाएगा? ये हो जाएगा परावर्तक तल, ठीक है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। समझ आ रहा है ना? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल, गोलीय। गोलीय दर्पण में दो प्रकार के होते हैं, आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को हमने बताया आपका एक गोले से काट के, गोलीय दर्पण है ना, तो एक गोले से काट के इसको बनाया जाता है।
ये आपका पूरा गोला हमने बताया, इधर से कट कर लिया और उसके ओवरे साइड पारे की पॉलिश और उस पर गहरे रंग का पेंट। घर पे देखा है कभी शीशा? पॉलिश होती है उस पर पारे की और गहरे रंग का पेंट होता है। और फिर उसके बाद उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही किया जाता है कि उसके अंदर साइड पारे का पॉलिश कर दिया जाता है और गहरे रंग का पेंट किया जाता है। ठीक है भाई, तब तक आप सभी लोग उतार लेंगे। समझ आ रही है क्लास? अब बात करेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण हमने बताया बिल्कुल कॉमन चीज़ है। ठीक है, ये है आपका दर्पण, समतल दर्पण, कांच का टुकड़ा। इसकी एक और साइड है यानी बैक साइड, पीछे वाली साइड। ठीक है, ये मान लो इसकी पीछे वाली साइड है। पीछे वाली साइड पे क्या कर दिया जाता है? पारे की पॉलिश कर दी जाती है और उसी में गहरे रंग का पेंट किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो जाता है क्या? परावर्तक तल। घरों में हम नॉर्मल यूज़ करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, वो क्या होता है? समतल दर्पण होता है। डॉक्टर यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट वो अवतल दर्पण यूज़ करते हैं। और गाड़ियों के मिरर जो होते हैं बैक साइड देखने के लिए, वो क्या होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। आप सभी क्लास को सभी बच्चों को शेयर कर दें। जैसे हाँ, अभी आपको ये लग रहा होगा सर थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप 2x में वीडियो देख लो, 1.5x में वीडियो देख लो, लेकिन यहाँ आराम से पढ़ाने दो, बिल्कुल बारीकी से आपको समझते हुए चल रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ले लिया? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि आगे चलते हैं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं लिखेंगे। हेडिंग लगाएंगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, ये ऐसा भी लिखा जा सकता है बच्चों, संबंधित। ठीक है, बिंदी हट जाएगी, संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो हेडिंग, अच्छा परिभाषाएं याद नहीं करनी है, मैं यहीं पे आपको कराने वाला हूँ। ये हमने मान लो एक गोलीय दर्पण ले लिया। ठीक है, मान लो ये है गोलीय दर्पण। अभी इसको कंफर्म नहीं किया है क्योंकि पेंट हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ये कंफर्म। ये क्या है? तो मेन होता है इसका परावर्तक तल M1 और M2। इसको क्या कहते हैं? द्वारक। क्या कहते हैं? द्वारक। क्या कहते हैं? द्वारक। अब द्वारक के मध्य, यहाँ पे देखो, द्वारक के मध्य में होता है, द्वारक के मध्य बिंदु यानी कि बीच के पॉइंट को क्या कहते हैं? P, यानी कि ध्रुव। ठीक है, ऐसे ही परिभाषा याद करनी है। क्या कहते हैं? ध्रुव। अब क्या हो गया? अब पॉइंट ये हो गया आपका ध्रुव। फिर उसके बाद यहाँ से एक रेखा, ये गोला भी तो किसी से, ये किससे बना है? गोलीय दर्पण है, किसी गोला से बना है। उसके सेंटर को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक है, उस गोले के सेंटर को, ये गोला है भाई पूरा, इसके सेंटर को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक है, और फिर बात करेंगे वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी। ठीक है, ये पूरा यहाँ सेंटर है। ठीक है, व्यास की आधी, ये क्या होगी? त्रिज्या। तो ये क्या होगी? वक्रता त्रिज्या।
वक्रता त्रिज्या की क्या परिभाषा हो गई कि गोले को जिस गोलीय दर्पण से काट के बनाया गया है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इसमें रह गया एक और पॉइंट, फोकस। फोकस कहाँ पे होता है? फोकस होता है बच्चों आपका सेंटर यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। ठीक है, ये अभी हेडिंग्स हैं, इनको लिख लें। इनको लिखने के बाद फिर हम आगे इसमें एक दो और परिभाषा रह गई हैं। कौन कौन सी रह गई हैं? फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी कैसे लिखेंगे आप? फोकस से ध्रुव के मध्य के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और एक रह गया आपकी परिभाषा, फोकस तल। यानी कि फोकस तल को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष के ये हैं परावर्तक तल को क्या कहते हैं, जो परावर्तक तल होता है उसको क्या कहते हैं, द्वारक। तो आप लिख सकते हैं दर्पण के परावर्तक तल को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग ध्रुव की बात करेंगे। ध्रुव, ठीक है, ध्रुव आखिर क्या होता है? दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना? चलिए आप लोग लिख सकते हैं दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब करेंगे बात वक्रता केंद्र की। दर्पण को जिस गोले से काट के बनाया गया है, ये गोला है, इससे काट के बनाया गया है, उसके केंद्र को, यानी कि दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया गया उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अभी हम पूरी हेडिंग नहीं लिखा रहे हैं, ये लिख दिए लेकिन हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग लिख लें। फोकस किसको कहते हैं? फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य स्थित बिंदु को, तो लिखेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य स्थित बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है भाई, ध्रुव किसको कहते हैं? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित ध्रुव के मध्य स्थित बिंदु को फोकस कहते हैं। ये परिभाषाएं आपको समझ आई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, उतार लो, मैंने बताया जिसको कॉपी में लिख लो, पेन कॉपी मिलना चाहिए हाथ में। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और परिभाषाएं इसकी रह गई हैं वो भी लिखा दे रहे हैं। कौन सी परिभाषाएं हैं? वक्रता केंद्र हो गया आपका, फोकस हो गया, एक रह गई है फोकस दूरी। कौन सी है? फोकस दूरी। फोकस दूरी आखिर क्या होती है, कहाँ से नापते हैं? फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी, फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फोकस तल। क्या? फोकस तल। आखिरकार फोकस तल क्या होता है? फोकस तल होता है मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से गुजरने वाली रेखा, काल्पनिक रेखा या रेखा को फोकस तल कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। आपकी जितनी भी इससे रिलेटेड हेडिंग्स थी, जितनी भी इससे रिलेटेड आपकी पॉइंट थे दर्पण से रिलेटेड, वो सारे क्लियर हो गए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर चलते हैं नेक्स्ट। तब तक आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दो। एक शेयर हमारे लिए और आपके लिए फ़ायदेमंद कैसा है? जब आप एक शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम बेहतर करेंगे। मोटिवेशन आता है कि हाँ, हमारे स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ बेहतर करना चाहिए उनके लिए, बाकी जो क्लासेस हैं वो भी लेके आने चाहिए। ठीक है, तो कोशिश रहेगी, आप लोगों का प्यार रहा तो बाकी सभी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी 10th के बच्चों को जो कोई ख्याल नहीं रखता है, तो मैंने सोचा कि हमारा दायित्व बनता है कि बच्चों के लिए कुछ किया जाए। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं आगे। लो, फिर उसके बाद छुट्टी आप लोगों की। प्रति बिंब यानी कि इमेज। इमेज आखिर क्या होती है, समझते हैं। इमेज आखिर क्या होती है, समझते हैं। ये हमारा एक दर्पण ले लो पहले। ये दर्पण रहा, ठीक है, ये दर्पण है। ये क्या है? सॉरी, थोड़ा सीधा बन जाए तो बेहतर लगेगा। इमेज आखिर क्या होती है? ये हमारा दर्पण है। ठीक है, इस दर्पण के सामने किसी को खड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलिए किसी बंदे को खड़ा कर दिया हमने। ठीक है, और उस बंदे की इधर हमने क्या बना दी? इमेज। ठीक है, नाक रह गई इसकी बनाने। इमेज बना दी। सर ये इमेज कैसे बनती है? क्वेश्चन है, सर ये इमेज कैसे बनती है? चलिए बताते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर यहाँ से ये कोई पॉइंट मान लो। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ए डैश है, ये बी डैश है। ठीक है, यहाँ से कोई परावर्तित किरण परावर्तित होकर वापस लौट गई। यहाँ से कोई किरण गई, परावर्तित होकर वापस लौट गई। लेकिन इस किरण की इमेज कैसे बनी सर? इमेज ऐसी बनी, ये जो किरणें वापस लौट रही हैं ये कहीं से आती हुई दिखेंगी, कहीं से आती हुई दिखती हैं। इसको क्या कहते हैं? आई यानी कि इमेज, यानी कि इमेज फॉर्मेशन ऐसे होता है।
हम देखते हैं दर्पण में तो हमें हमारा सेम प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन वो आभासी होता है। ये कैसा होता है? आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता है। कैसा होता है? आभासी होता है और सीधा होता है। आभासी होता है और सीधा होता है। तो इस तरह से बच्चों इमेज बनती है। तो प्रतिबिंब भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मैंने बताया समतल दर्पण है, उसके सामने कोई बंदा खड़ा है, ये रेज़ जाती हैं और परावर्तित होकर वापस आ जाती हैं, लेकिन वो रेज़ कहीं से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो वहीं पे क्या बनता है? उतनी दूरी पे हमारा इमेज बनता है, यानी कि फ़ोटो। ठीक है, वहीं पे हमारा इमेज बनता है, यानी कि प्रतिबिंब बनता है। तो इसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। आपको समझ आया होगा कैसे आपको डिफ़ाइन करना है, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। अच्छा, आप प्रतिबिंब की बात करेंगे। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब होता है और एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इतना जानने के बाद हम क्लास को ऑफ कर दें। ठीक है, चलिए ये इस भाई कॉपी कर लो, बना लो आराम से। बच्चों तब तक क्लास शेयर कर दो सभी। कहना पड़ रहा है भाई, इतनी मेहनत के बाद भी कहना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कर लिया कॉपी। चलिए अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब का है एक वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज। क्या होती है रियल इमेज? रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज में क्या होता है? किरणें, जो परावर्तित किरणें हैं वो वास्तव में मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत नहीं होती हैं। जहाँ वास्तव में मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जहाँ वास्तव में मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? रियल इमेज। कैसे समझेंगे हम लोग? किसी लिखो, किसी दर्पण से जब किसी दर्पण से परावर्तित होकर किरणें वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किरणें वास्तव में मिलती हैं। कैसे समझते हैं? अभी हमने बात नहीं की है। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का ये सेंटर हो गया। इससे जो किरणें जाएंगी और लौटेंगी, ठीक है, इससे जो किरणें जाएंगी और लौटेंगी, ठीक है, जहाँ पे ये मिलेंगी, जहाँ पे ये वास्तव में मिलेंगी, अवतल दर्पण में क्या होगा? मिलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, तो ये कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा बनेगा। एक तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और दर्पण के आगे बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा। ठीक है, एक तो ये उल्टा बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा। ठीक है, चलिए इसको उतार लें, फिर हम कराते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अब करो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब
देखिए इमेजनरी, इमेजनरी इमेज नहीं, रियल इमेज नहीं, इमेजनरी है, आभासी है, ऐसा आभास होता है कि प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जहाँ पर किरणें मिलती हुई प्रतीत हों उसे आभासी प्रतिबिंब, थोड़ा जल्दी कर लो भाई, जाना है कहीं, कहते हैं, ठीक है, थोड़ा राइटिंग ऐसा ही आएगा। आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं? ये उत्तल दर्पण में बनता है, ठीक है। ये रहा मुख्य, यहाँ से कोई किरण गई, ठीक है, लौट आई, ठीक है, यहाँ से कोई किरण गई, लौट आई, सॉरी यहाँ से कोई किरण गई और लौट गई, इधर से कोई किरण गई वापस लौट गई परावर्तित होके, लेकिन ये कहीं से आती हुई प्रतीत होती हैं, कहीं से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसको ही क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। ये कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है और दर्पण के पीछे होता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है भाई। चलिए आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। ऐसा करते हैं आप सभी को क्लास समझ आ रही होगी। अगर क्लास समझ आ रही है तो वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी बच्चे अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, जिससे हम आपको बेहतरीन कंटेंट और बेहतर लोगों के द्वारा बाकी जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड करा सकें।